प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में बताया गया था। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि ये किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। परावर्तन का मतलब होता है जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ पे गिरे या टकरा करके वापस चली जाए, उस घटना को टकरा कर वापस जाना, टकरा कर वापस जाना, ये शब्द परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या है? ये एक हमारा दर्पण है जिसको समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक तरफ पारे से चांदी या पारे की कलई कर देते हैं और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। किस ऑक्साइड का? लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। जब भी इस पे कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो गिरने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जितने एंगल से ये आता है, जितने एंगल से प्रकाश की किरण गिरती है, उतनी एंगल बनाते हुए ये वापस भी चली जाती है। और इस किरण को हम क्या कहते हैं? इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई से लिखते हैं, इसको आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण, इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर से लिखते हैं, और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है तो गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। सारी प्रकाश की किरण वापस नहीं जाती, कुछ इसके द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है और कुछ वापस जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है तो गिरने के पश्चात प्रकाश किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। माध्यम का मतलब क्या होता है? तो माध्यम जो है मुख्यतः दो होते हैं इसमें माध्यम। पहला माध्यम होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम जिसको रेयरर मीडियम इंग्लिश में कहा जाता है, और दूसरा होता है डेंसर माध्यम जिसको सघन माध्यम कहा जाता है। रेयरर का मतलब होता है जहाँ पे कण दूर दूर होते हैं, और सघन का मतलब जहाँ पास पास होते हैं। मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वायु जो है वो एक विरल माध्यम है, और जल और कांच इसको सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक है। अगर जल और कांच की तुलना में देखा जाए तो जल जो है, जल और कांच की तुलना में देखा जाए तो जल विरल है और कांच जो है सघन है।